अब देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोल रहा है कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है 10 kg। इस ब्लॉक को हमने ग्राउंड पे लाके प्लेस किया है, इन दोनों के बीच का सरफेस रफ है और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 है। अब इस ब्लॉक से हमने कनेक्ट कर दिए पुली, और पुली से हम पास कर रहे हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ पे कैपिटल एम ब्लॉक से कनेक्टेड है और दूसरा एंड कनेक्टेड है स्मॉल एम ब्लॉक से। कैपिटल एम और स्मॉल एम ब्लॉक इनके बीच का भी सरफेस रफ है और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी सिस्टम है ये पूरा सिस्टम हमारा रेस्ट में है या फिर ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी ब्लॉक है, ये ब्लॉक मेरा यहाँ पे क्या है, या ये जो पूरा मेरा सिस्टम है ये सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में है। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम सो दैट द सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। कि होता क्या है, अगर मैं यहां पे ब्लॉक को लाके हैंग कर रहा हूं और ब्लॉक के मास को बढ़ाते जा रहा हूं, तो जब ब्लॉक के मास को बढ़ाऊंगा तो हमेशा कैपिटल एम ब्लॉक रेस्ट में नहीं रहता है। अगर मास बहुत ज्यादा होता है तो उस केस में कैपिटल एम ब्लॉक क्या कर जाता है, स्लाइड कर जाता है। तो इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जिसके लिए कैपिटल एम ब्लॉक कैसा रहे, रेस्ट में रहे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। टेंशन यहां पे शो करोगे अवे फ्रॉम पुली। देखो यही टेंशन का डायरेक्शन है कि नहीं है। अब जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक कैसा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो ये ऑब्जर्वर एक तो शो करेगा टेंशन T, दूसरा क्या शो करेगा, दूसरा शो करेगा इसका वेट। अब देखो जब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है तो डायग्राम में मुझे स्मॉल एम ब्लॉक कैपिटल एम के क्या होता है, कांटेक्ट में दिखाई देता है। और जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है तो वहां पे हम नॉर्मल की बात करते हैं। लेकिन नॉर्मल कब डेवलप होती है, नॉर्मल डेवलप होती है जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं और कांटेक्ट में आने के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, प्रेस करनी चाहिए। तो डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में है। अब मान लो मैंने यहां पे इसके ऊपर नॉर्मल अप्लाई कर दिया। अगर दोनों बॉडी कांटेक्ट में होगी तो यहां पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, नॉर्मल अप्लाई कर दिया। अब फ्रिक्शन भी होना चाहिए, तो मान लो ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे की ओर है तो मैंने फ्रिक्शन कहां अप्लाई कर दिया, ऊपर की ओर अप्लाई कर दिया। अब बताओ अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो सही है क्या कि ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को दोनों ही ब्लॉक रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इस केस में नेट फोर्स 0 नहीं हो पा रहा है क्योंकि mg तो बैलेंस हो जाएगा T प्लस फ्रिक्शन की F-S से, लेकिन नॉर्मल मेरा अनबैलेंस्ड फोर्स है जिसको कोई भी फोर्स बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो नॉर्मल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और नॉर्मल अगर 0 है इसका मतलब है कि ये दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में रह ही नहीं पाएंगे। और दोनों ब्लॉक अगर कांटेक्ट में नहीं रह पाए तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन रह पाएगा क्या, क्योंकि फ्रिक्शन की हम बात तभी करते हैं जब दोनों बॉडीज क्या होती है, कांटेक्ट में होती है। तो डायग्राम में जरूर ऐसा दिख रहा है कि दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में हैं, लेकिन जब हम न्यूटन्स के लॉ को यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल हमारे लिए क्या निकल के आती है, 0 निकल के आती है। तो ब्लॉक पे केवल शो किया जाएगा T, mg। ब्लॉक रेस्ट में है तो T किसके बराबर, mg के बराबर। अब अगले स्टेप में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, किसका, कैपिटल M ब्लॉक का। कैपिटल M ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो शो करोगे mg, दूसरी क्या शो करोगे, दूसरी शो करोगे ग्राउंड की नॉर्मल। फिर यहां पे पुली है तो पुली के कारण यहां पे टेंशन T, यहां पे टेंशन T, और यहां पे भी क्या हो गया, टेंशन T। अब ये जितने भी टेंशन है ये ब्लॉक को कहां स्लाइड कराएंगे, राइट की ओर। ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे फ्रिक्शन कहां होगा, पीछे की ओर। अब इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, इक्वेशन लिखी जाएगी 2T किसके बराबर, इस 2T फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, ग्राउंड का फ्रिक्शन। और यहां पे अगर देखोगे तो चेक करो N डैश
किसको बैलेंस करेगा, एन डैश ऊपर की ओर है और ये एम जी और टी नीचे की ओर है, तो एन डैश बैलेंस करेगा एम जी प्लस टी को। ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। देखो एक ही नहीं है, 2t बैलेंस करेगा एफ एस को और एन डैश बैलेंस करेगा एम जी प्लस टी को। अब रिजल्ट देखो यहां पे, टेंशन किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंशन डिपेंड कर रहा है इस ब्लॉक के मास पे। ब्लॉक का मास जितना ज्यादा होगा टेंशन उतना ही बढ़ेगा। टेंशन अगर बढ़ेगा तो ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जिस टाइम पे मैं बोलता हूं कि m की वैल्यू मैक्सिमम है, उसका मतलब है कि उस टाइम पे कैपिटल M ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला है। इट मींस कि फ्रिक्शन वहां पे कौन सा डेवलप हो चुका है, Fl। तो इस फ्रिक्शन को अब तुम यहां पे क्या कर दो, Fl। तो इक्वेशन हो जाएगी Fl किसके बराबर, 2t के बराबर। Fl को हम क्या लिखते हैं, म्यू इनटू नॉर्मल इस सरफेस की ली जाएगी और इस सरफेस की नॉर्मल किसके बराबर है, mg प्लस टी के बराबर है। अब ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 2t के, और t किसके बराबर, tm इंटू जी के बराबर। देखो यही कि नहीं, यहां पे भी t की वैल्यू हम कितनी पुट करते हैं, t की वैल्यू पुट करते हैं m इंटू जी, तो ये हो जाएगा m इंटू जी। t की वैल्यू mg और यहां पे t की वैल्यू कितनी थी, mg थी। वहां पे जी वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो म्यू आ गया 0.5, कैपिटल M कितना 10, स्मॉल m इक्वल्स टू कितना 2m। सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 10 इंटू 0.5 5 प्लस 0.5m किसके बराबर, 2m के बराबर। इसको इधर लेके जाओगे तो 1.5m इक्वल्स टू m। 1.5 का मतलब हो गया 3/2m इक्वल्स टू m। तो m की वैल्यू आती है 10/3 kg। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन कि सही है कि नहीं सही है। तो यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 10/3 kg। अगर मास इससे कम होगा तब तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा, लेकिन जैसे ही हम 10/3 को क्रॉस करेंगे तो उस केस में स्मॉल m ब्लॉक स्लाइड करेगा, और स्मॉल m ब्लॉक स्लाइड करेगा तो कैपिटल M ब्लॉक भी क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। क्लियर इतना? तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं।